जब से इन बीजेपी वालों के मुंह से निवाला छिना है, ये लोग बेचैन हैं, इनको ये सब इनको हजम नहीं हो रहा है, सब उनकी नींदें हराम हैं और दिन रात यही काम करे किसी तरीके से इस पार्टी को, इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनका असल टारगेट हसन मुशर्रफ नहीं है, बल्कि हसन मुशर्रफ के जरिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं और हसन मुशर्रफ शरद पवार साहब का मानने वाला कार्यकर्ता है, तो ये आरोप सिद्ध हो नहीं सकते। वो क्लीन इमेज का आदमी है, वो जनता का आदमी है, वो जनता का हीरो है। और आप देखेंगे पर पढ़ाऊँ हसन मुशर्रफ साहब ने उनका जवाब देते हुए कहा है कि मैं किरीट सोने पर 100 करोड़ का जो है मानहानि का दावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी ताकत से हसन मुशर्रफ साहब के पीछे खड़ी है और हसन मुशर्रफ साहब का पूरे तरीके से हम समर्थन करते हैं। और साहब आप एनसीपी के महाराष्ट्र के सचिव हैं और आपकी पार्टी के हसन मुशर्रफ साहब के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया है, उनके ऊपर ईडी का कार्रवाई की मांग की है माजी खासदार ने, तो इसके पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको पहले इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को तकरीबन 135 के करीब एमएलए चुनकर आए, लेकिन शरद पवार साहब की राजनीति की वजह से उनकी सरकार नहीं बन सकी और पवार साहब ने महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व नाम पर उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार बना दी। जब से इन बीजेपी वालों के मुंह से निवाला छिना है, ये लोग बेचैन हैं, इनको ये सब इनको हजम नहीं हो रहा है, सब उनकी नींदें हराम हैं और दिन रात यही काम करे किसी तरीके से इस पार्टी को, इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हाल ही में पिछले छगन भुजबल साहब जो महाराष्ट्र के माजी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर भी ऐसे आरोप है, कोर्ट में केस चला गया, बेचारे को 2 से जेल में डाला गया और अब कल कोर्ट का फैसला आया कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। तो ये लोगों के जो है लोगों पर झूठे आरोप कर उनके कैरेक्टर असैसिनेशन का काम कर रहे हैं, ये उनकी लाइफ बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी आपने हाल में दूसरा वाक़या देखा कि अनिल देशमुख के बारे में इन्होंने ऐसे ही आरोप किया, आज तक वो सिद्ध नहीं हो सके। जहाँ तक हमारा मानना है कि अनिल देशमुख भी इस पूरे केस में बाइज्जत बरी होंगे। अब इन्होंने तीसरा जो टारगेट बनाया है वो हसन मुशर्रफ साहब को बनाया है। हसन मुशर्रफ साहब के बारे में आपको पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हसन मुशर्रफ एक ऐसा नेता है जो किसी ज़ात पात को नहीं मानता, वो हर ज़ात पात के लोग उसको अपना नेता मानते हैं। वो गरीबों का मसीहा है। महाराष्ट्र का कोई भी गरीब आदमी आधी रात को हसन मुशर्रफ के पास जाता है तो हसन मुशर्रफ साहब उनको लेकर इज्जत के साथ बिठाते हैं, सम्मान के साथ बिठाते, उसका जो कुछ काम हो सकता करने की कोशिश करते, उसकी मदद करते हैं। तो एक ऐसा नेता जो पूरे महाराष्ट्र में हर समाज को लेकर चल रहा है, एक पॉपुलर आदमी है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप जानते हैं कि वो माइनॉरिटी से बिलोंग्स करते हैं। हसन मुशर्रफ जिस मतदार संघ से चुन के आते हैं वहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा वोटिंग है और वहाँ मुस्लिम वोटिंग 5000 भी नहीं है। वो पूरा मराठा समाज, लिंगायत समाज, वहाँ के जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस पूरे के पूरे हसन मुशर्रफ के पीछे पूरी जो दीवार की तरह खड़े हैं। आपने हाल में सुना होगा कि चंद्रकांत पाटिल जो वहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोल्हापुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो कोल्हापुर विधानसभा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके, वो पुणे जाके विधानसभा लड़े, क्योंकि कोल्हापुर के अंदर हसन मुशर्रफ साहब ने वो पकड़ बनाई है और राष्ट्रवादी कांग्रेस की वो ताकत बनाई है कि वहाँ भाजपा का कुछ चल नहीं पा रहा है। इसलिए भाजपा वहाँ पर हसन मुशर्रफ साहब को बदनाम कर किसी तरह से राष्ट्रवादी को टारगेट करना चाहते हैं। उनका असल टारगेट हसन मुशर्रफ नहीं है, बल्कि हसन मुशर्रफ के जरिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं और हसन मुशर्रफ शरद पवार साहब का मानने वाला कार्यकर्ता है और ऐसा कार्यकर्ता है कि जो हर समाज को साथ लेके चलता है, हर समाज की समस्याओं पर लड़ता है, भिड़ता है। अभी हाल में उन्होंने परमवीर सिंह के ऊपर कई आरोप किए हसन मुशर्रफ साहब ने, वो उसके खिलाफ इन्होंने अब कुछ तो भी निकालना। तो आप जानते हैं कि किरीट सोमैया जो बीजेपी का माजी खासदार है, वो तो ब्लैकमेलर है, उसका धंधा ही है इसके बारे में कुछ निकालना और प्रेस के सामने लेके बैठ जाना। और आजकल प्रेस किसी को भी उछाल देता है, लेकिन एक का ही मामला सिद्ध नहीं हो रहा और इससे लोगों के बड़े बड़े नेताओं की लाइफ बर्बाद हो रही, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा, उनका जो है फ्यूचर ख़राब हो रहा। ये भी हमारे प्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। जहाँ तक हसन मुशर्रफ साहब का ताल्लुक़ है, मैं एक बात 100% कह सकता हूँ कि हसन मुशर्रफ के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो नहीं सकते। वो क्लीन इमेज का आदमी है, वो जनता का आदमी है, वो जनता का हीरो है। और आप देखेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, अगर किसी भी जगह पर इंक्वायरी उनकी हुई तो वो उसमें वो जो है बाइज्जत ही होने वाले हैं, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। अभी उन्होंने आज का ही मैंने पेपर पढ़ा हूँ
हसन मुश्रीफ साहब ने उनका जवाब देते हुए कहा है कि मैं किरीट सोना पे 100 करोड़ का जो है मानहानि का दावा दे रहे हैं कि वो एक भी मेरा विरोध का आरोप सिद्ध करके बताए। तो ऐसे झूठे आरोप करने से कोई नेता को ऐसा बदनाम करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसका निषेध करता हूँ, विरोध करता हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी ताकत से हसन मुश्रीफ साहब के पीछे खड़ी है और हसन मुश्रीफ साहब का पूरे तरीके से हम समर्थन करते हैं और उनके ऊपर होने वाले आरोप का पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस निषेध करती है। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।